हेलो एंड वेलकम दोस्तों। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि टीम इंडिया की ओडीआई की प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा के साथ दूसरे ओपनर शुभमन गिल होंगे। लेकिन ईशान किशन का क्या, जिन्होंने लास्ट ओडीआई मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें 200 रन की पारी और जो फास्टेस्ट 200 बनाने का रिकॉर्ड था वो उन्होंने बनाया था, और उसके बावजूद अगले मैच में उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी। तो हम आपको ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या वो तरीका हो सकता है जिससे ईशान किशन की जगह इस प्लेइंग 11 में बन सकती है। साथ में लॉजिक भी बताएंगे, क्योंकि बात हम सिर्फ लॉजिक पे करते हैं और क्रिकेटिंग लॉजिक पे करते हैं। अगर आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, क्योंकि ये तरीका और लॉजिक जहां से निकला है वो शायद टीम मैनेजमेंट ने जो बातें खुद पहले बोली थी, ये तरीका और लॉजिक वहीं से आता है। आप अगर टीम इंडिया की फॉर्मेशन देखें और सबसे पहले आपको पैकिंग ऑर्डर समझना पड़ेगा और स्ट्रक्चर वाइज समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज है ओपनिंग। आपके इस वक्त ओपनिंग के दावेदार कौन कौन हैं इन ओडीआई क्रिकेट? एक तो रोहित शर्मा हैं, दूसरे शुभमन गिल हैं, तीसरे ईशान किशन हैं। तो इनमें से आप पहले शुभमन गिल को चुन रहे हैं, बाद में मिडिल ऑर्डर पर आइए, विराट कोहली हैं, श्रेयस अय्यर हैं, 5 नंबर आपने जब ईशान किशन को अगर नहीं चुना तो फिर आपको केएल राहुल को चुनना पड़ेगा। ये 5 बैट्समैन हो गए। छठे हो गए आपके हार्दिक पांड्या, साथ में अक्षर पटेल, या वाशिंगटन सुंदर भी खेलेंगे तो वो साथ में आपके प्लेयर हो गए। तो आप जब पहले 6 बैट्समैन देखते हैं और नजर दौड़ाते हैं तो आपको कोई भी लेफ्ट हैंडर नजर नहीं आता। जब आप लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर के सामने बल्लेबाजी की बात आती है तो T20 वर्ल्ड कप में ये एक बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा था, और खास करके जो खिलाड़ी आपके स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते, जैसे 5 नंबर पर आपने केएल राहुल को रखा है, जो स्पिन गेंदबाजी के ओवरऑल उतने बेहतरीन प्लेयर नहीं माने जाते। श्रेयस अय्यर शायद आप कह सकते हैं कि आपकी इस टीम में स्पिन को बेहतर खेलने वाले बल्लेबाज हैं। सो जब आपको मिडिल ओवर में स्पिन को टैकल करना हो तो आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन कई बार बहुत जरूरी होता है, और खास करके आपको लेफ्ट आर्म स्पिन को टैकल करना हो, लेग स्पिन को टैकल करना हो तो उसमें आपको बीच में लेफ्ट हैंडर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। जब तक ऋषभ पंत खेल रहे थे तब तक ऋषभ पंत उस मिडिल ऑर्डर में एक कंटेंडर थे, लेकिन अब ऋषभ पंत भी नहीं है, और बाकी जो बल्लेबाजी का ऑर्डर आप देखेंगे उसमें आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं एक लेफ्ट हैंडर। तो अगर टीम मैनेजमेंट ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में लेकर के आने के बारे में सोचती है तो उसके 2 फायदे आपको मिलेंगे। एक तो आपको ईशान किशन एज ए लेफ्ट हैंडर इन मिडिल ऑर्डर मिलेगा, जो ऋषभ पंत का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं। दूसरा, आपको विकेट कीपिंग के लिए जहां आपको केएल राहुल की तरफ जाना पड़ रहा है उस तरफ भी नहीं जाना पड़ेगा। और तीसरा, शायद जो मैं बात करता रहा हूं पहले भी, कि आपको ईशान किशन के लिए नई गेंद के सामने जो उनके टेक्निकल चैलेंजेस हैं और उनको मिडिल ऑर्डर खिलाना चाहिए, तो वो एक बेहतर सॉल्यूशन ईशान किशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, टीम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाएंगी अगर आप ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में खिलाने के बारे में सोचते हैं। जगह क्या होगी उनकी मिडिल ऑर्डर में अगर वो खेलेंगे तो मैं कहूंगा नंबर 4 बेटर प्लेस होगा उनके लिए, बनिस्बत आप उनको 5 नंबर लेकर के जाएं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने 5 नंबर पर ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी की है। तो वो पसंद करते हैं कि स्पिनर्स जब गेंदबाजी कर रहे हो वहां से वो गेम की शुरुआत करें, क्योंकि वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और ईशान किशन भी मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छी बल्लेबाजी पहले भी कर चुके हैं। आप उनके गेम में एक पैटर्न देखेंगे खेलने के तरीके में, इनिशियली थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, लेकिन उसके बाद जब वो सेट होते हैं, आईपीएल में उन्होंने बहुत बार इस चीज को दिखाया है। वनडे क्रिकेट में आप जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी 90 ऑड रन की पारी थी, शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल किया था, लेकिन उसके बाद रबाडा और नौकियो को जिस तरह से छक्के लगाए थे वो आपके सामने। बांग्लादेश की पारी पहली 30 गेंदें कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से एक्सेलरेट किया था और एंड में पारी जहां खत्म की, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप ईशान किशन को मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पर जगह बना पाते हैं तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व होती हुई दिखेंगी। जो आपकी टीम में लेफ्ट हैंडर का लिंक मिसिंग है, जो आपको स्पिनर्स के खिलाफ खास करके चाहिए होगा, उस कमी को वो पूरा करते हैं। आपके विकेट कीपर की कमी को वो पूरा करते हैं। और तीसरी चीज शायद उनकी बेहतरी के लिए कि ओपनिंग से अगर मिडिल ऑर्डर आ जाए तो ज्यादा उनको भी ये चीज सूट करेगी। तो दोस्तों ये है वो सोल्यूशन जिससे ईशान किशन को टीम इंडिया में खिलाया जा सकता है। ये फिट करने की बात नहीं है, फिट उसको किया जाता है जिसकी टीम में जगह ना बन रही हो।
लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी रही हैं कि उनको 11 से बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में 200 बनाए हैं, अगर ओपनिंग में जगह नहीं बन रही तो उसको आपको कहीं ना कहीं से फिट जरूर करना चाहिए। ऐसे में शायद सूर्य कुमार यादव के साथ बड़ा अन्याय जरूर होगा, लेकिन टीम के हित में यह डिसीजन बुरा नहीं होगा कि आप केएल राहुल को खिलाएं, क्योंकि केएल राहुल को खिलाना फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। अभी अगर आप देखें, जब केएल राहुल को खिलाते हैं तो आप 2 खिलाड़ियों के साथ इनजस्टिस करते हैं, साथ में अपनी टीम का बैलेंस खराब करते हैं, बीच में आप मिडिल ऑर्डर में एक लेफ्ट हैंडर को खो देते हैं। लेकिन अगर आप ईशान किशन को खिलाएंगे तो कुछ चीजें तो कम से कम शॉर्ट होती हुई नजर आएंगी आपकी टीम के लिए, कंपैरेटिवली कि आप सूर्य कुमार यादव को खिलाएं। अगर ईशान किशन खेल करके टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं बन रहा तो मिडिल ऑर्डर में भी ईशान किशन को खिलाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था ओवरऑल वीडियो और डिस्कशन। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि आप में से बहुत सारे दोस्त डेली जुड़ने के बावजूद भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।